गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 18 जून वर्ष 2025 दिन बुधवार। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। 2000 में होगी मनाली से लेह की सैर। 1 जुलाई से डीलक्स टेम्पो ट्रैवलर सेवा होगी शुरू। हिमाचल आने वाले सैलानी अब दुनिया के सबसे ऊंचे और चुनौतीपूर्ण दर्रों को मात्र 2000 रुपये में निहार पाएंगे। समर सीजन में हिमाचल पर्यटन विकास निगम 1 जुलाई से मनाली से लेह की सैर करवाने के लिए डीलक्स टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए निगम ने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल खोल दिया है। साथ ही एडवांस बुकिंग को लेकर जानकारी वेबसाइट www.hptdc.in पर उपलब्ध करवाई गई है। इस रूट के दौरान पर्यटक बर्फ से लकदक, बारालाचा, नकीला पास, लाचुंगला, तंग लंगला दर्रे का दीदार कर सकेंगे। यह 4 दर्रे लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित हैं और लेह को मनाली से जोड़ते हैं। विमल नेगी मौत मामले में भोरंज के एक होटल का खंगाला रिकॉर्ड। हमीरपुर में सीबीआई की दस्तक। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच के आंच अब हमीरपुर तक पहुंच गई है। सीबीआई की टीम के जिला हमीरपुर में दस्तक की सूचना है। बीते 2 से 3 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार हमीरपुर में कई जगह पर दबिश देकर जांच कर चुकी है। रविवार को जिला के भोरंज स्थित एक निजी होटल में टीम ने रिकॉर्ड खंगाला। यहां पर विमल नेगी के लापता होने के दौरान उनके करीबी लोगों के रुकने की सूचना पर तथ्य खंगाले गए हैं। वहीं हमीरपुर में पावर कॉरपोरेशन से जुड़ा कैंप ऑफिस भी है। ऐसे में यहां पर जांच की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। शनिवार को टीम भोरंज पहुंची थी और इसके बाद रविवार व सोमवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर टीम ने दबिश दी है। भोरंज के साथ जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में टीम गई, जहां मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को लेकर पूछताछ की गई। नेगी मौत मामले से जुड़े एक अधिकारी के हमीरपुर से तार होने के साक्ष्य जांच एजेंसी को मिले हैं। उधार के पैसे चुकाने के लिए परीक्षा पास कराने का झांसा दे अभ्यर्थियों से ऐंठे 35 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 3 और लोगों से पूछताछ की। पुलिस अभी तक 10 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए ज्वाली निवासी विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरियाल ने अभ्यर्थियों से पैसे लेने की बात कबूल की है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने इलाके में कुछ लोगों से कुछ रकम उधार ली है और लोग उन्हें बार बार पैसे लौटाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसके चलते उन्होंने कांगड़ा और चंबा के कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा दिया और उनसे पैसे वसूल किए थे। भाजपा अध्यक्ष बिंदल विधायक सुखराम को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में युवती के अपहरण के विरोध में धरना प्रदर्शन और शांति भंग करने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी को अंतरिम जमानत दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इन सभी को पुलिस की जांच में सहयोग करने को कहा है। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 299, 132, 191, 2, 190, 191, 3, 351, 2, 121, 1 और 109 के तहत माजरा थाने में 13 जून को एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में अतिरिक्त फीस चुकाकर बढ़ाई जा सकेगी भवनों की ऊंचाई। हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में भवन मालिक नियमों के तहत बने भवनों की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रीमियम एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशो के तहत भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए फीस निर्धारित कर दी है। 0.25 प्रीमियम एफएआर के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 0.25 से 0.50 प्रीमियम एफएआर के लिए 7,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस चुकानी होगी। यह दरें पर्यटन गतिविधियों सहित अन्य व्यावसायिक इस्तेमाल वाले भवनों पर लागू होंगी। प्रीमियम एफएआर की ये दरें रियल एस्टेट परियोजनाओं और विशेष वाणिज्यिक भवनों पर लागू नहीं होंगी। प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग दिवेश कुमार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के लोग 30 दिनों के भीतर इसे लेकर आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत नगर पंचायतें योजना क्षेत्र, प्लानिंग एरिया, विशेष क्षेत्र जिसमें स्पेशल एरिया फीस का 80% शुल्क वसूल कर सकेंगी।
मुझे स्कर्ट नहीं पहननी, पैंट ले दो। कुनिहार में शिक्षक की दरिंदगी से डरी छात्राओं का छलका दर्द। कुनिहार नालागढ़ रोड पर एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक द्वारा स्कूली बच्चों के साथ लगातार की गई छेड़खानी में नया खुलासा हुआ है। शिक्षक द्वारा की जा रही घिनौनी हरकतों से घबराई 6 व 7 साल की छात्राओं ने अपने अपने घरों में स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने से मना कर दिया था तथा वो परिजनों से पैंट लेने की मांग करने लगी थी। पंचायत प्रधान सुरेंद्र ने यह खुलासा करते हुए कहा कि सहमी बच्चियों से जब उनके अभिभावकों ने इस डर का कारण पूछा तो इस मामले में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई तथा पुलिस ने कथित आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आरोपी अध्यापक इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। वर्ष 2018 में अर्की पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त आरोपी पहले भी कई अन्य विवादों में घिरा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी में बदलाव। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव किया है। इस पॉलिसी से सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर स्पेशलिस्ट इत्यादि के लिए 1 साल की फील्ड पोस्टिंग की शर्त को हटा दिया है। इस पॉलिसी को 24 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस 1 साल की फील्ड पोस्टिंग की शर्त के कारण आईजीएमसी जैसे बड़े संस्थान को भी रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे। इसी के चलते इस वैकेंसी को भरने के लिए अब पॉलिसी में ही बदलाव करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि आईजीएमसी और सुपर स्पेशलिटी चमियाना के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के साथ हुए डिनर में यह मामला उठाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस शर्त को हटाने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द होगा वेतन का भुगतान। प्रदेश की पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द ही वेतन की अदायगी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन की अदायगी के लिए 21.53 करोड़ के मनरेगा के एडमिन फंड की सैंक्शन दे दी है। प्रदेश में 1000 से अधिक ग्राम रोजगार सेवक विभिन्न पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं। पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों को फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई माह के वेतन की अदायगी नहीं की गई है। मनरेगा के एडमिन फंड से वेतन का भुगतान किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का बजट रोका हुआ है। ऐसे में मनरेगा का बजट न मिलने से पंचायतों में सेवाएं दे रहे ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन भी रुक गया था। प्रमोशन की तारीख और आगे न बढ़ाएं, टीजीटी कला संघ ने सरकार से की मांग। 2 साल से इंतजार। प्रदेश के स्कूलों में एसीआर मांग कर प्रमोशन प्रक्रिया में देरी हो रही है। 2 साल से प्रमोशन के लिए एसीआर शिक्षक दे रहे हैं। अब प्रमोशन को अप्रैल में करने के बजाय जून तक विलंब किया गया है। इसके बाद फिर से नई एसीआर मांग ली गई है। टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल प्रमोशन में एसीआर मांगी गई है, जिसके कारण डीपीसी में विलंब हो रहा है। शिक्षकों ने मांग की है कि प्रमोशन की तारीख को और आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एसीआर व्यवस्था लागू होने के बाद भी मैनुअल एसीआर लेने में लंबा वक्त जाता है। फिर कई आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है। इस तरह एसीआर और आवेदन तिथियां सरकाते 2 साल बीत चुके हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।